दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों ये जो हमारा हनीवेल का कंट्रोलर है DC1010, तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो कभी कभी क्या होता है कि हम डेसिमल पॉइंट के सेटिंग में जाके सेट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए डेसिमल आपको दिख ही नहीं रहा है, ना ही हम इसमें दिख रहा है। जो सेट पॉइंट हम सेट करते हैं टेम्परेचर के, यहाँ भी नहीं शो कर रहा है, या फिर जो हम सेट पॉइंट लोअर लिमिट अपर लिमिट जो सेट करते हैं वहाँ पे भी हमें पॉइंट जो है यहाँ पे डेसिमल दिखता ही नहीं है। तो उसको कैसे सेट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डेसिमल पॉइंट कब शो करता है। तो दोस्तों इसमें हम जो इनपुट यूज करते हैं, जो भी कंट्रोलर का जो इनपुट होता है, जैसे कि RTD, थर्मोकपल, या फिर जो लीनियर इनपुट यूज करते हैं जैसे 4 to 20 मिली एम्पियर, 1 से 10 वोल्ट, 1 से 5 वोल्ट, तो इनको लीनियर इनपुट बोला जाता है। लीनियर इनपुट का मतलब 4 to 20 मिली एम्पियर, या 0 to 20 मिली एम्पियर, 1 से 10 वोल्ट, या फिर 1 से 5 वोल्ट, इनको हम बोलते हैं लीनियर इनपुट। तो जब हम लीनियर इनपुट यूज करते हैं इस कंट्रोलर के लिए, उसी दौरान जो है डेसिमल पॉइंट आपको यहाँ पे शो करता है, अदरवाइज शो नहीं करेगा। जब भी आप RTD या फिर थर्मोकपल यूज करेंगे सेंसर इनपुट में, उस दौरान आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शो नहीं करेगा। तो जब आप लीनियर इनपुट यूज करते हैं उसी दौरान यहाँ पे शो करता है। तो अगर आपका डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, अब लीनियर इनपुट भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इनपुट की सेटिंग में जाके आपको लीनियर इनपुट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको इनपुट सेटिंग में जाने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाएंगे सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे दशमलव सेट देखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सेट बटन को और ये जो है यहाँ पे शिफ्ट की दोनों को एक साथ दबा के रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे इनपुट आ गया, इनपुट 1 है। अब इनपुट 1 में यहाँ पे ये T2 सेट है। T2 सबका इनपुट का अलग अलग कोड होता है, कौन सा कोड में क्या यूज करते हैं वो मैनुअल में सब लिखा रहता है। तो हमें यहाँ पे लीनियर इनपुट सेट करना। तो लीनियर इनपुट करने के लिए हम यहाँ से शिफ्ट की दबाएंगे ताकि एडिट होना शुरू हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे अप डाउन वाले की में से कोई एक दबाना है। तो हम ऊपर इसको जाते हैं, तो यहाँ पे जो AN1 करके आ रहा है, AN1, AN2, AN3, AN4, तो ये हमारा एनालॉग इनपुट का है। तो AN का एनालॉग वाला है, तो ये लीनियर इनपुट है। तो लीनियर इनपुट में हम कोई भी एक सेट करते हैं। जैसे हम लीनियर इनपुट में कोई एक सेट करेंगे तो जो वैल्यू है डिजिट में जो है हमारा दशमलव में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इनपुट में कुछ एरर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनपुट में हम यहाँ पे RTD कनेक्ट किए हैं या लीनियर इनपुट सेट कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। अब जैसे आप इनपुट टाइप में आप एनालॉग इनपुट या फिर लीनियर आप सेट करेंगे, तो फिर से जैसे हम बैक चलते हैं एक बार, देखिए जब बैक आए मेन स्क्रीन पर आए तो यहाँ पे दशमलव शो होना लगा। ऊपर में भी दशमलव शो होना है, प्रोसेस वेरिएबल में भी, और नीचे में भी दशमलव हमारा शो हो रहा है। तो ये जो है पॉइंट जो है अब शो होने लगा। अब इसको एडजस्ट करने के लिए दशमलव को कितने अंक के बाद रखना है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको DP में जाना है। तो DP में जाने के लिए सेट बटन और शिफ्ट की को ही दोनों को फिर से दबा के रखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाएंगे डायरेक्ट। देखिए अब इसी वाले फिर से ऑप्शन में है, कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाएंगे, इसमें सेट की दबाएंगे तो पैरामीटर जो है चेंज होगा। तो अभी आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है DP का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कितने अंक के बाद आपको दशमलव को यहाँ पे रखना होता है। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे सेट है, आप इसको 1 अंक 3 अंक भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे शिफ्ट की को एक बार दबाएंगे ताकि ये ब्लिंक होने लगे। ब्लिंक होने का मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं उस दौरान। फिर उसके बाद अप और डाउन की से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो डाउन की है इसे आप कम कर सकते हैं, अप की वाले से इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं दशमलव जो है मूव कर रहा है। तो जहां आपको करना, हमको 1 डिजिट के बाद अगर रखना है तो 1 डिजिट पे करके आप सेट बटन को दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये जो दशमलव का है कितने डिजिट के बाद सेट करना है आपको यहाँ पे DP में जाकर सेलेक्ट करना है। अब तो ये चीज़ हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ये जो DP है हमको यहाँ मेनू में दिखता ही नहीं है। तो अगर मेनू में कोई भी आपको पैरामीटर नहीं दिखता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कई सारे हमने इसके वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने बताया था कि अगर कोई भी मेनू अगर आपका नहीं दिखता है तो मेनू ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, उसको किस तरीके से ऐड किया जाता है इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। उस जाके वीडियो का उसमें देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आपको वीडियो आइकन आएगा, उसको भी टच करके डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको कंट्रोलर में ये जो DP का ऑप्शन अगर ये नहीं शो कर रहा है, इनका मतलब इसको हाइड किया गया है। इसको डिस्प्ले करने के लिए कैसे डिस्प्ले करेंगे कोई भी मेनू को, तो आप उस वीडियो के माध्यम से जाकर देख सकते हैं। तो जब आपका DP शो होने लगे तो आप DP में जाके कितने अंक के बाद दशमलव सेट करना है उसको यहाँ पे सेट करके फिर से बैक जाएंगे।
अब बैक जाएंगे, देखिए यहाँ पे वहाँ एक डिजिट के बाद दोनों ऊपर में भी प्रोसेस वेरिएबल में भी सेट पॉइंट में भी एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव शो होने लगा। इसके पहले नहीं हो रहा था। जैसे ही अगर इनपुट जो है आपको चेंज करेंगे, लिनियर से दूसरा कर देंगे, तो पॉइंट जो है शो करना बंद हो जाता है। तो यही दिक्कत आता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों को, दशमलव शो क्यों नहीं हो रहा। हम अंदर तो जाके सेटिंग करते हैं, डीपी में 2 अंक 1 अंक के बाद लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करता है। तो यही इशू रहता है, केवल ये लीनियर इनपुट में ही शो करता है। तो आपके लिए यहाँ पे सेटिंग चेंज करना होता है। इनपुट सेटिंग में जाके आपको इनपुट को लीनियर करना है, यानी कि एनालॉग इनपुट कर देना है, तब ये शो करने लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड, इस कंट्रोलर से रिलेटेड और भी कोई आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग आपको वीडियो बना के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में।